हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी आपका एग्ज़ाम कब होगा? कहीं आप भी सिलेक्शन से दूर तो नहीं हो रहे? कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे जो ज़्यादातर स्टूडेंट कर रहे हैं? आजकल तो ज़्यादातर जो ट्रेंड में चल रहा है, एग्ज़ाम नवंबर में होगा, कुछ बताते हैं दिसंबर में होगा, कुछ बता रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यहाँ तक एग्ज़ाम होगा। अब स्टूडेंट क्या गलती कर रहे हैं? जैसे स्टूडेंट ने सोच लिया कि फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होगा, दिसंबर जनवरी तक एग्ज़ाम डेट आएगी, उसके बाद में पढ़ूंगा। दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, जिन्होंने ये मान लिया कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, वो सोच रहे हैं कि जब एग्ज़ाम डेट आएगी तब मैं पढ़ लूँगा। और देख रहा हूँ कि अभी ज़्यादातर स्टूडेंट स्टडी भी अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। जो हाईकोर्ट एलडीसी की प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं वो स्टूडेंट अब इधर उधर भटक रहे हैं। और दोस्तों, ये गलती आपको भारी पड़ सकती है। भारी क्या, बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है, क्योंकि मैंने खुद ये देखा है कि जो हाईकोर्ट एलडीसी के स्टूडेंट हैं, कोई सीटी में घुस रहा है, कोई दूसरे एग्ज़ाम में जा रहा है, जिसने हाईकोर्ट एलडीसी की 60 से 70% तो अच्छे से तैयारी भी करके रखी है। अगर अब आप ये गलती करोगे कि एग्ज़ाम डेट जब आएगी, ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट आएगी, जब मैं पढ़ूंगा, वहाँ आपके दिक्कत हो जाएगी, वहाँ आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। तो देखो, अब अच्छे से पढ़ लिए। देखो, अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर में भी होता है तो इतनी तैयारी करके रखो कि दिसंबर में एग्ज़ाम डेट आए। एग्ज़ाम डेट आने से लगभग आपको ये मान के चलो 1 महीने का समय मिल जाता है। 1 महीने पहले तो आपको पता लग ही जाता है कि आपकी एग्ज़ाम डेट, इस दिन आपका एग्ज़ाम होना है। तो अगर दिसंबर में भी एग्ज़ाम हो जाए तो इतनी तैयारी रखो कि दिसंबर का एग्ज़ाम आप क्रैक कर सको, एग्ज़ाम पास कर सको। दिसंबर में हो, जनवरी में हो, फरवरी में हो, देखो जो आपके चांसेस एग्ज़ाम के हैं वो है कि 2 से 3 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन 2-3 महीनों को हल्के में लेकर चले गए कि जब एग्ज़ाम डेट आएगी, जब मैं पढ़ लूँगा और एग्ज़ाम निकाल लूँगा, वहाँ आपके दिक्कत हो जाएगी, वहाँ समस्या हो जाएगी। क्योंकि आपके जो टॉपिक हैं, टॉपिक तो कम हैं। जैसे हिंदी में आपको पता है संधि, समास, उपसर्ग पढ़ते, फिक्स टॉपिक है, लेकिन उनमें अच्छे से उनको पढ़ने में, देखो पढ़ने में और अच्छे से पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है। जब आपसे ऊपर ऊपर से सवाल किया जाता है तब आप बता दोगे, लेकिन जब अच्छे से प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा, वहाँ आपकी दिक्कत हो जाएगी। वहाँ जो स्टूडेंट अभी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लास्ट तक अच्छे से तैयारी करके चलेंगे, वो तो एग्ज़ाम निकाल लेंगे। लेकिन जो अब ये सोच के चलेंगे कि यार जब एग्ज़ाम डेट आएगी तब मैं पढ़ूंगा और एग्ज़ाम भी निकाल लूँगा, पास भी हो जाऊँगा, सिलेक्शन भी ले लूँगा, बाद में टाइपिंग भी कर लूँगा, सारा सब कुछ कर लूँगा, इतना पॉसिबल नहीं है। और जो सोच रहे हैं कि हाईकोर्ट एलडीसी की एग्ज़ाम तो हर साल ही आती है, अब ये जो आपकी एग्ज़ाम हो गई तो ये मान के चलो 2-3 साल तक वापस नहीं आएगी। लगभग जो चांसेस रहेंगे 2025 के रहेंगे कि 2025 में ये वापस वैकेंसी आए। तो अभी आप ये गलती मत करो, अच्छे से स्टडी करो, टॉपिक्स को अच्छे से लेकर बैठो। आपको पता है जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का सिलेबस है, इतना कम सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आपके जो टाइपिंग है वो आपको रेगुलर रखनी है। जो सिलेबस आपके दे रखे हैं, जो टॉपिक्स आपके दे रखे हैं, उनको अच्छे से कवर करना है। और जो स्टूडेंट ये गलती कर रहे हैं, देखो ये चीज़ें कब समझ में आती हैं? जब हम गलती कर चुके होते हैं, उसके बाद में समझ में आती हैं। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, आप खुद गलतियाँ करके मत सीखो, दूसरों की गलतियों से सीखो कि उन्होंने भी ये गलती की है, मैं ये गलती नहीं करूँगा। अभी अच्छे से प्रॉपर स्टडी करो। आपका जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स है, उनको अच्छे से लेकर बैठो। आपने संधि कर ली, एक बार आपने संधि पढ़ ली, एक बार संधि पढ़ने से आपके एग्ज़ाम में संधि के 5 क्वेश्चन आएंगे, 1-2 ही सही होंगे। उसको जब अच्छे से पढ़ोगे, एक एक चीज़ लेकर बैठोगे, तब आपके समझ में आएगी, हाथों हाथ शब्द आएगा। उसके बाद में हाथों हाथ जब पता लगेगा महोदय में कौन सी संधि है, हाथों हाथ पता लगेगा महोदय, महा प्लस उदय महोदय कौन सा हो रहा है, गुण संधि बन रही है, हाथों हाथ पता लगेगा, तब जाके आपकी संधि कंप्लीट होगी। स्वच्छ कौन सी संधि बन रही है, सु प्लस अच्छ, स्वच्छ कौन सी बन गई, यण संधि बन गई, पवन में कौन सी बन गई, अयादि संधि बन गई। जो ये स्पीड जब आपकी बनेगी, हाथों हाथ जब उत्तर आएगा, तब एक टॉपिक कंप्लीट होता है। तो एक संधि टॉपिक कर लिया तो उसको आपको 4-5 बार रिवीजन उसका करना है, तब जाके एक टॉपिक कंप्लीट होगा। इंग्लिश में टेंसेज कर लिए, ऊपर ऊपर से देख लिए, काम नहीं बनेगा।
उन टेंसेज को अच्छे से कवर करोगे, अच्छे से एग्जाम्पल्स देखोगे। जैसे इट इज़ हाई टाइम यू स्टडीड, तो इट इज़ हाई टाइम के बाद में यू स्टडीड क्यों आया, वो आपकी सेकंड फॉर्म क्यों आ रही है, कौन सा रूल लग रहा है। इन चीज़ों को जब आप अच्छे से लेकर बैठोगे तब आपके चीज़ें समझ में आएंगी और लेवल वाली चीज़ें समझ में आएंगी। ऊपर ऊपर से करने पर सिलेक्शन यहाँ नहीं होता है, अच्छे से पढ़ना पड़ता है तब जाकर आपका सिलेक्शन होता है। तो जो अदर स्टूडेंट गलतियां कर रहे हैं उनको देखकर आपको गलतियां नहीं करनी है। अगर श्योर सिलेक्शन लेना ही है, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2022 में सिलेक्शन लेना ही है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, एक भी दिन का आपका गैप नहीं होना चाहिए, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। और जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की सीरियसली स्टडी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स अब आपको दिवाली ऑफर में, दिवाली डिस्काउंट में 50% डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है। प्ले स्टोर पर जाएं, वहां से डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें। पेड कोर्स में जाने के बाद में राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कोर्स दिखेगा। आपको वहां पे ऑफर कोड लगाना है दीप 499, 499 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। जीके की क्लासेज सारी पहले से कंप्लीट करवाई हुई हैं, नोट्स आपको साथ साथ मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश में बात करें, हिंदी में अनेकार्थक शब्द करवा दिए, पर्यायवाची शब्द करवा दिए, संधि करवा दी। इसी तरह अब आपके सारे टॉपिक वहाँ चलते रहेंगे। तो वहाँ आप कोर्स परचेज करें, चीज़ों को अच्छे से पढ़ें और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करें। जो मैंने यूट्यूब पे करवा रखा है आपने उसको अच्छे से किया, जो मैंने ऐप में करवा रखा है वो आपने अच्छे से किया। इतना सब कुछ करने के बाद में आप सिलेक्शन ले जाओगे, सिलेक्शन से आप एकदम 100% श्योर हो जाओगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर अब आप चूक गए, अगर आप बैठे रह गए एग्ज़ाम डेट को लेकर कि जब एग्ज़ाम डेट आएगी तब मैं पढ़ लूँगा, वहाँ आपके दिक्कत हो जाएगी। तो एक ही चीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो जब हम भी तैयारी करते थे बहुत ज़्यादा सीरियस थे, ऐसे नहीं है कि हवा में ही जॉब लग जाती है, अच्छे खासे सीरियस थे, रेगुलर स्टडी करते थे। कभी कोई छुट्टी नहीं होती थी कि संडे आ गया छुट्टी कर ले, होली आ गई, दिवाली आ गई छुट्टी कर ले, कोई छुट्टी नहीं होती थी, रेगुलर स्टडी होती थी। तो ये जो आपके पास समय बचा है, समय का सदुपयोग करें, अच्छे से स्टडी करें, रेगुलर स्टडी करें, ताकि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2022 में आपका श्योर सिलेक्शन हो। और दोस्तों आपको टाइपिंग को भी सीरियस लेना है। मैंने देखा है कि जो हमारे साथ जब हम तैयारी कर रहे थे, जो कई स्टूडेंट ऐसे थे जो तैयारी बहुत अच्छी कर रहे थे, अच्छे से पेपर कर रहे थे। उस टाइम जो पेपर हुआ था वो 200 नंबर का पेपर हुआ था, जिसे 200 में से मेरे 180 नंबर बने थे। मेरे एक दोस्त था उसके 190 नंबर बने थे, लेकिन वो टाइपिंग नहीं किया था। टाइपिंग की मैं बाद में करूँगा। रिजल्ट आने के बाद में उसने टाइपिंग शुरू की, लेकिन उसके बाद में हाथ पाँव ही फूल गए, हाथ पाँव चल ही नहीं रहे उसके। मतलब वो हाथों से ऐसे जब टाइपिंग करते हैं तो मतलब वो गलत ही लिख रहा है, जो सही है उसको मतलब एक दिमाग में डाउट हो गया कि यार इतने समय में मैं टाइपिंग कैसे कर पाऊँगा, मेरे को तो कुछ नहीं आता। मतलब हाथ चलना ही बंद हो गए, जो लिखेंगे वो भी गलत ही लिख रहे हैं। ये कब होता है? जब हम चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, हल्के में ले जाते हैं कि टाइपिंग तो हलवा है, टाइपिंग में क्या है 25-30 की स्पीड लानी है, सिलेक्शन ले जाऊंगा। हाईकोर्ट एलडीसी में ऐसा नहीं है। हाईकोर्ट एलडीसी में आपको 50 की स्पीड चाहिएगी, 50-60 की स्पीड में वहाँ सिलेक्शन होता है, 25-30 की स्पीड में सिलेक्शन नहीं होता। तो जो आपने माइंड में ये बैठा रखा है ना, ये सोच बना रखी है ना कि 25-30 की स्पीड में हाईकोर्ट एलडीसी में मैं सिलेक्शन ले जाऊँगा, इससे दूर हो। ये बिल्कुल मिथ्या है कि 25-30 की स्पीड में टाइपिंग आप क्रैक कर लोगे, टाइपिंग आप पास कर लोगे। टाइपिंग में आपको अच्छी स्पीड चाहिएगी, और हिंदी में भी चाहिएगी और इंग्लिश में भी चाहिएगी। आपको हिंदी टाइप भी करनी पड़ेगी, इंग्लिश टाइप भी करनी पड़ेगी, और दोनों को आपको सीरियस लेना पड़ेगा। टाइपिंग यहाँ हलवा नहीं है, वापस बता रहा हूँ, टाइपिंग को आपको सीरियस लेना ही पड़ेगा। टाइपिंग अभी से लग जाओ, जैसे सिलेबस तैयार कर रहे हो वैसे टाइपिंग भी अभी से तैयार करके रखो। टाइपिंग को भी टाइम दो, इसको भी आप सीरियस लेके चलो, तब जाके आपका श्योर सिलेक्शन होगा। हलवे में गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, हलवे में आपको कोई भी सरकारी नौकरी नहीं दे देगा कि आप हाँ आपने थोड़ी सी स्टडी करी है, थोड़ी सी टाइपिंग कर ली, आ जाओ आपको जॉब दे देते हैं। यहाँ दिन रात एक करनी पड़ती है, तब जाके एक सरकारी नौकरी मिलती है।
तो आपको ये सारी गलतियां जो मैंने बताई, एक भी गलती नहीं करनी है। सीरियस हो जाना है, अच्छे से सीरियस हो जाना है। और ये सपना जो आपका राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2022 में सिलेक्शन लेना है, ये तभी पूरा होगा जब आप 100% एफर्ट लगाओगे, अपना 100% दोगे, नियमित दोगे, कभी छुट्टी नहीं करोगे, कोई होली दिवाली की छुट्टी नहीं होगी। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, जब आप सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। धन्यवाद।